आज हमारे उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज उर्दू को जो है स्कूलों से हटाया जा रहा है। आज बच्चों को हमारे स्कूल में जितने बच्चे लोग हैं उनको जो है सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है, हाथ जोड़ के प्रणाम कराया जा रहा है। हमारे मजहब के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग जो है जिस मजहब और कौम के मानने वाले हैं उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। पहले जुम्मा की छुट्टी होती थी स्कूल में, उर्दू स्कूल में, उसको भी हटाया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हमारे मैट्रिक IAA BA MM किए हुए सब MCOM किए हैं उनको सब उसको जो है कहाँ से नौकरी मिलेगी। जो उर्दू में सब डिग्री प्राप्त किए हुए उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा साजिश किया जा रहा है कि उर्दू को यहाँ से एकदम बिल्कुल जो है खैरबाद कर दिया जाएगा। कैसे हम लोग अपना सर्वाइव कर सकते। जब हमारा जुबान ही नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। कौम का वक़ार तो जो है जुबान से है। इसलिए आज पूरे झारखंड में इसका एहतजाज किया जा रहा है। हर जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। खोरी मोहम्मद हो रहा है, हमारा तेलुडी में हो रहा है, गांडी में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। उर्दू के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग का संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान में भी जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान के ऊपर बात मान नहीं रहा है। इसलिए हम सबों को जो है मिल करके इस अभियान को जो है जिंदा करना है, अभियान को चलाना है और जो है संविधान को बचाना है। अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं रह सकेंगे। आज जो है पूरा हिंदुस्तान जो है इसको मिटाने के लिए, इसको बर्बाद करने के लिए, इसको अमेंड करने के लिए सब पड़ा हुआ है। हर जगह जो है इस तरह की हरकत हो रही है। इसलिए मैं अपने जात से ये आह्वान करता हूँ कि हमारा उर्दू को जो है बचाना है और उर्दू को हर जगह जो है इसको जो है जो स्थान मिलनी चाहिए। सेकंड का दर्जा जो हमारा है उसको भी हमको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। हम इसी के जो है खिलाफ में हम लोग आज जो है इसका एहतजाज कर रहे हैं कि उर्दू को जो सही मकाम जो मिलनी चाहिए वो मिलना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश, हमारी भाषा और हमारे देश में हमारी भाषा खुद का विरोध किया जा रहा है। तो ये सौतेलापन क्यों? उर्दू के संबंध में कहना है, आज की जो मीटिंग है उर्दू के संबंध में कहना है कि उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, उत्तर पश्चिम भारत में हुआ और यही उर्दू भारत की एक संस्कृति को दर्शाता है जो गंगा जमुना तहजीब को शो करता है। आज झारखंड सरकार उर्दू को अपने भाषा से हटा रहे हैं। अभी टीचर की वैकेंसी निकली जिसमें उर्दू के शिक्षकों को हटा दिया गया है। 1.5 लाख बच्चे जो उर्दू को लेकर के MA BA BEd किए हैं, अगर इस छात्र को मौका नहीं दिया जाए तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से और अधिवक्ता बंधुओं की तरफ से पुरजोर अपील करता हूँ कि उर्दू जो भारत की भाषा है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उसको हेमंत सरकार गौर करे और इसको अन्य भाषाओं के साथ उर्दू को भी सम्मिलित करे। अभी पहले तक उर्दू इसमें सम्मिलित था लेकिन इसको उर्दू को हटा दिया गया, जो बड़ा अफसोसनाक है। किसी ने बड़ा खूब कहा है, बड़े सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल देते हैं, बड़े सलीके से जो हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खास करके जो हमारे बच्चे, हमारा देश का भाषा उर्दू, गंगा जमुनी तक, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, ये सारे वर्ड उर्दू के वर्ड हैं। आज आप बताइए कि उर्दू के बाद इनकलाब जिंदाबाद का कोई दूसरा भाषा में कहीं का प्रयोग नहीं है। इसलिए जहां दूसरे भाषा को इज्जत दिया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है, तो हमारा उर्दू में 75% संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें मात्र 25% अरबी और फारसी है। इसलिए अगर जो लोग कहते हैं कि उर्दू भारत की भाषा है, पाकिस्तानी भाषा है या फारसी भाषा, वो गलत कहते हैं, क्योंकि इसका जन्म भारत देश में हुआ और इसी के को लेकर के आज गंगा जमुनी संस्कृति है। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए एक बार फिर से अपील करता हूं अपने तमाम अधिवक्ता बंधुओं के साथ एक साथ अपील करता हूं कि अन्य भाषाओं के साथ कृपया करके हेमंत सोरेन साहब आप इस पर ध्यान दें और उर्दू को फिर से बहाल करें। जो बच्चों को आपने वंचित किया है, अभी जो शिक्षकों की बहाली में उर्दू भाषा को हटाया है, उसको फिर से ले और पूरी तरह से उर्दू को अपना स्थान दे और उसको इज्जत के साथ उसको भाषा करो। धन्यवाद। उर्दू झारखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है। इसके पहले भी उर्दू को जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो बिहार राज्य का द्वितीय राजभाषा थी और हेमंत सरकार उर्दू को बरकिनार करते हुए यहाँ के जितने भी बच्चे हैं शिक्षित वर्ग के, जो PG किए हुए हैं, जो MA किए हुए हैं, MEd किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, उन लोगों को नौकरी में से हटा दिया जा रहा है। उर्दू को आज जो उर्दू से किए हुए हैं उन लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए जो हटाया गया है उर्दू को,
मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करते हुए उर्दू को पुनः लागू किया जाए, ताकि जितने भी यहाँ के बच्चे हैं जो शिक्षित वर्ग के हैं उस बच्चे को नौकरी मिले और अपना योगदान अपने राज्य की, अपने देश के उत्थान के आगे के और ले जाएं। इतना ही नहीं, उर्दू शब्द का प्रयोग हर भाषाओं के साथ जोड़कर किया जाता है और जहां उर्दू शब्द का शब्द जुड़ जाता है उस वाक्य का वो ताज हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप कहता हूं, जैसे पंखा के बारे में मैं कह रहा हूं, वाह क्या पंखा है, तो वह जो शब्द है, एक उर्दू लफ्ज है। और किसी भी चीज को, जैसे माला में एक दूसरा सफेद माला में एक काला मोती अगर पिरो दिया जाए तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, उसी तरह से किसी भी भाषा में, और उर्दू शब्द हो, आपका हिंदी हो, उसमें अगर उर्दू शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो अति उत्तम हो जाता है, उसमें चार चांद लग जाता है। एक बार मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करते हुए यहाँ के बच्चों को उसका जो भविष्य है अंधकार ना करे, उसे आगे की ओर ले जाएं और इसको हटाया जाए। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में हमारे सचिव साहब आए हैं, चूँकि बिजी थे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह के महासचिव चुन्नूकांत साहब अपने दो शब्द उर्दू के बारे में बोले। धन्यवाद। देखिए, भाषा कोई भी हो, पहले ये समझना चाहिए कि भाषा होता क्या है। भाषा व्यक्ति के भीतर जो भाव है उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो आदमी जिस परिवेश में जहाँ रहता है, जिस परिवेश में वहाँ जीता है, उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। कोई अंग्रेजी अडॉप्ट कर लिया है, कोई हिंदी अडॉप्ट कर लिया है, कोई संस्कृत अडॉप्ट कर लिया है, कोई उर्दू अडॉप्ट किया है। इसी तरह से देश में, दुनिया में कई भाषाएं हैं और मेरा तो अपना मानना है कि हर भाषा वहाँ के लोगों के लिए उसके विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। उर्दू के बारे में हम सारे लोग जानते हैं कि ये अल्फाज बहुत मिठास है, बढ़िया से अगर इसका उपयोग किया जाए तो इस भाषा के अंदर उसकी अपनी खूबसूरती है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुनिया का चाहे भाषा जो भी हो, भाषा कभी बुरा नहीं रहा और हम सारे लोगों को उन तमाम भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। उर्दू भी उसमें शामिल है और जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू लिखने वाले हैं, उनकी भी बड़ी आबादी है पूरी दुनिया में। तो इन तमाम चीज़ों पर जो भी रहनुमा हैं, जो फैसले लेते हैं सरकार में, उनको तमाम बिंदुओं पर सोच करके कोई बात करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।